नमस्कार। प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंटर न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं श्रावणी पटनायक। स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम रियलिटी चेक में। और हम अपने इस खास प्रोग्राम के माध्यम से प्रदेश की जनता के मुद्दों को लगातार उठाते चले आ रहे हैं। और फिर चाहे वो मुद्दा महंगाई का हो या फिर पानी की समस्याओं का हो, बिजली का हो या फिर सड़क समस्याओं का हो। आज हम बारिश के बाद शहरों की स्वच्छता पर रियलिटी चेक करेंगे और जानेंगे बारिश के दौरान नाले कितने साफ रहे, बारिश के पानी की निकासी कैसी चल रही है, बारिश के बाद निगम प्रशासन कितना मुस्तैद रहा और शहर की साफ सफाई का कितना ध्यान फिलहाल रखा जा रहा है। इस पर अलग अलग जगहों से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ेंगे और उनसे जानेंगे कि वहां पर बारिश के बाद क्या स्थिति है, पानी निकासी को लेकर क्या कुछ वहां पर तस्वीरें, साफ सफाई किस तरीके से बरती जा रही है और शहरों की स्वच्छता पर कितना ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। क्योंकि जिस तरीके से बारिश के बाद स्थिति उत्पन्न हुई थी, उसके बाद स्वच्छता का ध्यान रखना काफी ज्यादा जरूरी हो जाता है। और अब आज हम जानेंगे कि वहां पर अलग अलग जिलों में स्वच्छता को लेकर क्या कुछ तस्वीरें हैं। वही हमारे संवाददाता बारिश के बाद सड़कों का जायजा लिया है। आइए आपको सीधा ये रिपोर्ट दिखाते हैं। भारी बारिश होने के बाद अब उसके दुष्परिणाम भी देखने को आ रहे हैं। ये वो निर्माणाधीन सड़क है जो लगभग 32 करोड़ की लागत से बनाई जा रही है। ये सड़क चौड़ीकरण का यहाँ काम चल रहा था। गोपालपुर से यहाँ खरगावली टोल टैक्स तक ये लगभग 6 से 7 किलोमीटर की ये सड़क थी, जिसमें अब आप देख सकते हैं केवल गड्ढे ही गड्ढे नजर आ रहे हैं। जिस जगह हम खड़े हैं इस जगह सड़क पार करके पानी जा रहा था और करीब घुटने से ऊपर पानी यहाँ पर था। हालात ये थे कि अब आप देख सकते हैं यहाँ गहरे गहरे गड्ढे हो गए हैं। वाहन चालक यहाँ पर गिर रहे हैं, ये गिट्टियों में गाड़ियां स्लिप हो रही हैं। लेकिन बद से बदतर पूरी रोड की हालत खराब हो गई। हमारे साथ एक ऐसे ही वाहन चालक मौजूद हैं, आप देख सकते हैं उनको कि ये पैर में चोट लगी, पूरे में सूजन चढ़ी हुई है। लेकिन यहाँ पर उनको इसी गड्ढे में गिरकर उनको चोट लगी थी। आइए हम उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा चंद्र सिंह नाम है सर। पुलिस लाइन में रहता हूँ। मेरे घर की रोड है। बारिश से पहले बहुत अच्छी रोड थी। बारिश निकलने के बाद 2.5 फीट 3 फीट पानी था यहाँ पे। मैं अपने घर जा रहा था, मेरी गाड़ी स्लिप होके तो मेरे ये घुटने में लगी है, पैर में लगी सर। बहुत तकलीफ हो रही है सर। रोड बनवा दीजिए आप सर। तो आप देख सकते हैं रोड की हालत खराब हो गई है। आप आइए ना, हम हमारे साथ एक और यहाँ पर वाहन चालक मौजूद हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं। सर क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम विजयन सिंह है। विजयन सिंह जी के ये सड़क की हालत बद से बदतर हो गई है। हाँ, जिस दिन पानी गिर रहा था मैं यहाँ पे था, बहुत पानी था यहाँ पे, कम से कम घुटने घुटने तक पानी था और बहुत लोग दिक्कत हुई, गाड़ियां बंद हुई, लोग परेशान हुए। सड़क ऐसी बनाई है कि एक ही पानी में ही पूरी रोड खराब हो गई है। पूरे कंकड़ पत्थर बाहर आ गए हैं। तो अब कंकड़ पत्थर पूरे बाहर आ गए। ये बड़े बड़े गड्ढे इस बात की गवाही दे रहे हैं कि ये सड़क पूरी तरीके से जर्जर हो चुकी है। अब इस सड़क को जहां भी नजर आपकी जाएगी, पूरी सड़क की बात कर लेते हैं तो पूरी सड़क में आपको गड्ढों के अलावा कुछ नहीं दिखाएगा। वहीं आपसे ये कहना चाहूंगा कि मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि लगभग 32 करोड़ की ये सड़क है जो अभी निर्माणाधीन थी। इसका फाइनल कोड होना बाकी था, लेकिन इसमें गुणवत्ता का ख्याल नहीं रखा गया, ये कह सकते हैं। और हालात ये हो गए हैं कि अब ये सड़क पूरी तरीके से यहाँ पर उखड़ चुकी है। हालांकि भारी बारिश ने भी बर्बादी दिखा रखी है, पूरे में बर्बाद कर रखा है इस पूरे सड़क को। लेकिन कहीं ना कहीं ये है कि या तो इस सड़क में अत्यधिक बारिश होने के बाद इसकी हालत बद से बदतर हो गई है या इसमें गुणवत्ता का ख्याल नहीं रखा गया। ये तो जांच का विषय है। लेकिन ये कह सकते हैं कि निर्माणाधीन सड़क चौड़ीकरण का जो काम चल रहा था वो भारी बारिश के कारण अब यहाँ पर बर्बाद होता नजर आ रहा है। अजय गोहिल, इंडिया न्यूज, रायसेन। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता एहतियाब शेख इंदौर से हमारे साथ जुड़े हुए, संजय शर्मा हमारे साथ ग्वालियर से जुड़े। सबसे पहले एहतियाब आपका रुख करूंगी क्योंकि फिलहाल बारिश में कमी साफ तौर पर देखी गई है। जिस तरीके से बाढ़ जैसी स्थिति अलग अलग जगहों पर देखी गई थी, जगह जगह पर पानी जमा हो गया था। फिलहाल इंदौर सिटी की बात की जाए तो वहां पर कैसी तस्वीरें हैं, क्योंकि स्मार्ट सिटी में गिनी जाती है इंदौर, और ऐसे में फिलहाल वहां पर बारिश के बाद क्या तस्वीरें हैं? एब्सोल्युटली। देखिए श्रवणी, जहां तक इंदौर शहर की बात की जाती है तो इसमें कोई शक नहीं है कि इंदौर देश का सबसे स्वच्छ शहर है। स्वच्छता के मामले में मैं थोड़ी सी तस्वीरें पहले आपको दिखाना चाहूंगा कि इस वक्त जिस रोड पर मैं खड़ा हूं, आप देख लीजिएगा, पूरी रोड साफ और शफाफ नजर आती है। एब्सोल्युटली सफाई का पूरा ख्याल रखा जाता है, चाहे वेंडर्स ही क्यों न हो, चाहे दुकानदार ही क्यों ना हो, डस्टबिन का उपयोग बराबर शहर के अंदर होता है। यस, डेफिनेटली इंदौर की एक यक्ष समस्या है, वो है
वाटर लॉगिंग की समस्या से इंदौर को हमेशा जूझना पड़ता है, लेकिन बरसात कई दिनों से नहीं हुई है। उसके बाद से ये कहा जा सकता है कि इंदौर शहर की तस्वीर पहले जैसी नजर आने लगी है। हालांकि बारिश के वक्त हालात कुछ इस तरह के थे कि यही सड़कों के ऊपर पानी भरा हुआ नजर आता था, जिसका सबसे बड़ा दिक्कत है वाटर लॉगिंग या वाटर का ड्रेनेज का बराबर नहीं होना। जाहिर सी बात है, यहाँ जो लोग हैं मैं उनसे भी कोशिश करूंगा, भाई साहब से समझने की कोशिश करूंगा। भाई साहब, स्वच्छ शहर, सबसे साफ शहर, बरसात में दिक्कतें तो आ जाती हैं, पानी तो भर जाता है, अभी क्या स्थिति नजर आ रही है शहर? अभी हमारे शहर में ऐसी कोई दिक्कत ज्यादा नहीं है। ये पानी वैसे बहुत गिरा है, पर जो दिक्कत का सामना पिछले वर्षों में करना पड़ता है, इस बार हमें नहीं करना पड़ा है। और स्वच्छता के मामले में तो हमारे शहर को सैल्यूट है, हमारे शहर वासियों को सैल्यूट है। इतनी स्वच्छता है, यहाँ पे अभी तीसरी बार झाड़ू लग चुकी है। तीसरी बार आज सुबह से तीसरी बार झाड़ू लग चुकी है और अभी फिर पत्ते गिरे हैं। मेरा दावा 10-15 में फिर बाई आएगी, झाड़ू आगे जाएगी। इतना श्रवणी, आपने समझा, दिस इज व्हाट पीपल आर सेइंग। देखिए, यहाँ चूंकि पेड़ हैं, यहाँ पत्ते जरूर गिरे हुए हैं और इन पत्तों को हटाने के लिए सुबह से 3 बार आ चुके हैं और अभी फिर थोड़ी देर बाद में ये बताया जा रहा है कि स्वच्छता की टीम जो है, सफाई मित्र जो है, वो यहाँ आएंगे और स्वच्छता को मेंटेन करेंगे। यस, डेफिनेटली जो समस्या है वो समस्या रही है वाटर लॉगिंग की। वाटर लॉगिंग की समस्या की वजह से कई जगह पे जो सड़कें खराब हो गई थी, अब पैचवर्क कर दिया गया है। तो निश्चित रूप से ये कहा जा सकता है कि दैट थिंग्स आर स्टार्टेड गेटिंग ऑन द ट्रैक। यहाँ ट्रैक के ऊपर जो पहले की तस्वीर थी वैसी हो चुकी है। यहाँ सर लोगों से भी बात कर लेता हूँ। सर, स्वच्छता के मामले में तो नंबर 1 है। बरसात के बाद थोड़े से हालात खराब हुए थे, बारिश का पानी भर गया था, अब लग रहा है थोड़ा सा ट्रैक पे आ रही है। नहीं आ रही है ना, धीरे धीरे आ रही है। धीरे आ रही है। सर, क्या लगता है बरसात के बाद में अभी क्या स्थिति है? बिल्कुल सफाई रह रही है इधर। अच्छा, सड़कें जो खराब हुई थी उनकी क्या स्थिति है? क्या खराब हुई थी? सड़कें जो खराब हो गई थी पानी की वजह से, अब लग रहा है कि वापस पहले जैसी बेहतर कर दी गई? नहीं, बेहतर है सड़कें। कर दी गई। हाँ, कर दी गई। हालांकि पानी तो भर जाता है शहर में, ये तो दिक्कत है। हाँ, ये पत्ते वत्ते गिर जाते पेड़ के, बाकी सफाई नहीं, वो गड्ढे जैसे हो जाए तो पेचवर्क कर रहे हैं हाथों हाथ। पैचवर्क चल रहा है। श्रवणी, दिस एग्जैक्टली इज द रियलिटी चेक। मैं आपको इस रियलिटी चेक के जरिए सिर्फ वही बताने की कोशिश कर रहा हूं कि यस, डेफिनेटली इंदौर शहर की बड़ी समस्या है वाटर लॉगिंग। वाटर लॉगिंग की वजह से बहुत दिक्कतें पेश आती हैं, लोगों को भी दिक्कतें पेश आती हैं, स्पेशली जिसको हम कहते हैं कि निचले क्षेत्र है, वहां पर पानी भरने की समस्या होती है। लेकिन हर बार दावा यह किया जा रहा है कि अगले साल इस तरह की समस्या नहीं आएगी। लेकिन मैं अपने उसी शब्द पर फिर वापस जाता हूं कि हर साल मैं इसी कवरेज को करता हूं, हमेशा ये कहता हूं कि ये वादा किया गया है कि अगले साल ऐसे देखने को नहीं मिलेगा, ऐसी तस्वीरें नहीं होंगी। लेकिन बदकिस्मती यह है कि वो तस्वीरें हर साल हमें देखना पड़ती हैं। जी बिल्कुल एहतियाब, आप बने रहे हमारे साथ। जानकर लौटेंगे संजय शर्मा ग्वालियर से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए। संजय, आपका रुख करूंगी, ग्वालियर की बात की जाए तो बरसात के बाद वहां पर कैसी तस्वीरें देखने को मिल रही है? यहाँ पर ग्वालियर बहुत ज्यादा बारिश से काफी कम बारिश हुई है, तो कहीं जो है बिल्कुल नहीं लगा रहता है, लेकिन अहम बात सफाई करने में लगा हुआ है। बात करते हैं नगर निगम का अपायुक्त अतीन सिंह गुर्जर, किस तरीके से जनता को जागरूक करते हैं और बरसात के बाद सड़कों की स्थिति और खास तौर पर स्वच्छता की स्थिति का क्या किस तरीके से आप मेंटेन कर रहे हैं, किस तरीके से जनता को जागरूक कर रहे हैं और साफ तौर पर जो गंदगी देखने को मिलती है, कैसे आप उसको जनता को जागरूक किस तरीके से कर पाएंगे और कैसे सफाई शहर को स्वच्छ रख पाएंगे? क्योंकि इंदौर लगातार स्वच्छ आता रहा है, लेकिन ग्वालियर में हालांकि कुछ बदलाव आया है, लेकिन आगे किस तरीके से देखेंगे? देखिए, स्वच्छता जो है वो प्रतिदिन का काम है, एक दिन में नहीं होता है। और हम लोग प्रतिदिन, हमारी टीम सुबह 6 बजे से रात को 9 बजे तक काम करती है, 2 पालियों में काम करती है। सुबह सारे रेजिडेंशियल एरिया, कमर्शियल एरिया करते हैं और शाम के टाइम कमर्शियल एरिया में करते हैं। सवाल है पब्लिक को अवेयर करने का। सब लोग प्रतिदिन कार्यशाला है, होर्डिंग, बैनर, पोस्टर सभी के माध्यम से हम लोग जागरूक कर रहे हैं, ध्यान रखें और अपना योगदान दें। और आप देख भी रहे होंगे कि अभी काफी कुछ बदलाव आया है। मैंने पहले कहा कि ये एक दिन का
काम नहीं है, काफी समय लगता है और पर डे का काम है, तो बदलाव काफी आ रहा है और हम प्रयास कर रहे हैं कि और अच्छा कॉलेज है। ग्वालियर में लगातार जो है पॉलिथीन का यूज, अगर सिंगल यूज प्लास्टिक बैन हो चुकी है लेकिन बावजूद इसके यूज हो रहा है। बरसात में तमाम सारे नदी नाले भी भरे हैं, सड़कों की स्थिति भी कुछ जगह दयनीय है, खराब है। तो पॉलिथीन जैसे आप देख रहे होंगे कि हम लोग कहीं ना कहीं कार्रवाई पॉलिथीन के अगेंस्ट कर रहे हैं और काफी कमी आई है। हालांकि ये जैसे कि पूर्णतः लोग नहीं, थोड़े लोगों को काफी लंबे समय से आदत पड़ी हुई है पॉलिथीन को यूज करने की, तो वो कर रहे हैं, लेकिन काफी कमी आई है और आगे आने वाले समय में बंद होगी ऐसा हमारा ख्याल है। बिल्कुल, तो कहीं कहीं नगर निगम लगातार लोगों को जागरूक करने में लगा हुआ है। नगर निगम लगातार जो है स्वच्छता अभियान को लगातार चलाए हुए है और नगर निगम के जो कर्मी है, वो सफाई कर्मी है, वो लगातार 3-3 पालियों में काम कर रहे हैं। लेकिन अहम बात यह है कि जो लोग हैं वो यहाँ पर जागरूक नहीं है। जिस तरीके से इंदौर की बात करते हैं, अन्य शहरों की बात करते हैं, इंदौर हमेशा स्वच्छता में नंबर 1 आता है, लेकिन बावजूद इसके जो लोग हैं वो यहाँ पर नहीं मानते। यदि लोग समझेंगे, जागरूक होंगे, तो कहीं ना कहीं बदलाव देखने को मिलेगा। हालांकि कुछ लोग जागरूक हुए हैं, लेकिन ये तभी हो पाएगा जबकि लोग जागरूक होंगे और सड़कें भी यहाँ पर। बिल्कुल संजय, ये सही बात कही आपने कि जब तक लोग जागरूक नहीं होंगे तब तक हालात पूरी तरीके से सही नहीं होगी। फिलहाल बने रहे हमारे साथ, तमाम जानकारी के लौटेंगे। आफाक हुसैन छिंदवाड़ा से हमारा संवाददाता जुड़ चुके हैं। आफाक, छिंदवाड़ा की बात की जाए तो वहां पर बारिश के बाद कैसी तस्वीरें देखने को मिल रही है, साथ ही क्या साफ सफाई का ध्यान रखा जा रहा है? देखिए, बिल्कुल लगातार छिंदवाड़ा में भी जो है बेतहाशा बारिश हुई है। पिछले साल के अनुमान से अगर इस साल की बात करें तो बारिश जो है तकरीबन 4 से 5 इंच ज्यादा दर्ज जो है छिंदवाड़ा में की गई है। साफ सफाई की अगर हम बात करें तो जब पानी गिरा, बारिश हुई, तो कहीं ना कहीं जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ है। सड़कों के जो गड्ढे हैं वो उभर कर बाहर सामने आ चुके हैं क्योंकि उनमें पानी भरता हुआ नजर आ रहा है। छोटी मोटी दुर्घटनाएं भी जो है वो होती हुई नजर आई है। 2 व्हीलर वालों को काफी दूबर हो गया उनका आना जाना। लेकिन जो छिंदवाड़ा का प्रशासनिक अमला है या नगर निगम है, कहीं ना कहीं मुस्तैद नजर आ रहा है। लोगों को उसने बाकायदा टोल फ्री नंबर जारी कर दिए थे और जो है किसी भी तरह की अगर कोई दिक्कत जाए तो उसके लिए सचेत रहने की और जो है सूचना देने की बात जरूर नगर निगम ने की थी। लेकिन साफ सफाई की हम बात करें तो देखिए मिली जुला असर है। कहीं पर बेहद ज्यादा सफाई है तो कहीं पर ऐसी भी चीजें सामने आती हैं कि कचरा गाड़ी नहीं पहुंचती या जो गाजर घास बारिश के बाद उग गई है जो कहीं ना कहीं बीमारी का सबब बन रही है, तो उसकी भी सफाई कहीं ना कहीं होती हुई छिंदवाड़ा में नजर नहीं आ रही। जहां पर इस वक्त मैं अभी मौजूद हूं, ये बिल्कुल नगर निगम के पास का इलाका है। आप देखिए जहां पर मैं खड़ा हुआ हूं, आप देख सकती हैं यहाँ पर बाकायदा टोल फ्री नंबर जो है नगर निगम में दिया हुआ है। हेल्पलाइन नंबर है 14420। वहीं सफाई मित्र बाकायदा जागरूकता को लेकर चीजें बनाई गई हैं। उस तरफ भी आप देख सकती हैं स्वच्छता के साथ एक मोमेंट, वो दीवार जैसी बनाई हुई है ताकि लोग अवेयर रहें, जागरूक रहें। लेकिन ठीक मेरे पीछे आप ये काम देख सकती हैं जो कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, ये छिंदवाड़ा में एक बड़ी अव्यवस्था का कारण बना हुआ है। भरी बारिश में ये निर्माण कार्य चल रहा है। पिछले 3 साल से निर्माण कार्य चल रहा है, सीवरेज का काम है ये। लेकिन यहाँ पर जब ये काम कंप्लीट हो जाता है तो यहाँ पर किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं की जाती। आप देख सकती हैं रोड को उखड़ा हुआ छोड़ के जो भी निर्माणाधीन कंपनी है, जो भी निर्माण कार्य कर रही है कंपनी, वो यहाँ से छोड़कर चली गई, जबकि नगर निगम से सिर्फ 50 मीटर की दूरी पे ये कार्य चल रहा है। यही आलम पूरे छिंदवाड़ा का है। अगर हम पूरी छिंदवाड़ा में देखें तो शहर एक छिंदवाड़ा जो है वो सुंदर सड़कों के लिए पहचाना जाता था। अभी जो सड़कें हैं वो कहीं ना कहीं खोद दी गई हैं और बारिश में, जबकि ये पता है कि बारिश में निर्माण कार्य रोक दिए जाते हैं क्योंकि अगर गड्ढा किया जाएगा और उसमें पानी भर जाएगा तो वैसे ही काम डिले हो जाएगा और किसी भी प्रकार की घटना दुर्घटना होने की संभावना है। उसके बावजूद इस तरह का काम हो रहा है और उसके बाद इस तरह के पेबंद लगाए जा रहे हैं सड़कों पर, तो कहीं ना कहीं इस ओर भी ध्यान देना पड़ेगा। साफ सफाई हो रही है, गाड़ी की कचरा व्यवस्था की प्रॉपर व्यवस्था है, कचरा गाड़ी लोगों के घरों तक पहुंचती है। जहां मैं इस वक्त मौजूद है, एक भाई साहब भी मेरे साथ हैं, उनसे बात करने का प्रयास करते हैं। थोड़ा और आगे आइए आप। ये बताइए, इस तरफ आइए, ये बताइए कचरा गाड़ी वगैरह आती है? आप आती है, रोज आती है? हाँ, रोज आती है। और स्वच्छता की क्या स्थिति है? ठीक है। ये तो सीवरेज का काम हो रहा है, आप यहाँ व्यापार करते हैं, तकलीफ जाती है इससे? जी जाती ना, क्या जगह जगह पूरे शहर में टूटा फूटा पड़ा है और पैसे चले जाते हैं। पूरे शहर की यही स्थिति।
देखिए, आम नागरिक का यही कहना है कि इस पूरे शहर की यही स्थिति है। हालांकि जो नई बॉडी, लोकल बॉडी अभी छिंदवाड़ा में बैठी है, वो कहीं ना कहीं थोड़ी जागरूक नजर आ रही है। चाहे हम महापौर की बात करें या जो और जनप्रतिनिधि इस वक्त अभी बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं जागरूक है, लगातार लेटर वगैरह भी इशू कर रहे हैं कि छिंदवाड़ा में स्वच्छता पे ध्यान देना है और भी जो तमाम चीजें जिससे जनता को समस्या हो रही है, उन समस्याओं का समाधान करना है। तो देखिए, मिला जुला असर है। एक तरफ जहां पर सफाई को लेके लोग खुश हैं, तो वहीं दूसरी तरफ लोगों के अंदर शिकायत भी है कि हमारे पास कचरा गाड़ी नहीं आती। जैसा कि मुख्य कारण मैंने आपको बताया, सीवरेज लाइन का जो कंस्ट्रक्शन का वर्क चल रहा है छिंदवाड़ा में, ये कहीं ना कहीं छिंदवाड़ा की जनता के लिए, आम जन के लिए, राहगीरों के लिए मुसीबत का सबब बन रहा है। जी ठीक है, अफाक बने रहे, हमारे साथ जानकर लौटेंगे। वहीं सागर से विष्णु सोनी हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। विष्णु, आपका रुख करूंगी। सागर की बात की जाए तो सागर से कई ऐसी तस्वीरें सामने आई थी बारिश के दौरान, जहां पर जलभराव की स्थिति जो है उत्पन्न हुई थी। लोगों को काफी ज्यादा परेशानियों का भी सामना करना पड़ा था। कई ऐसे जगह थे जहां पर घरों तक में पानी घुस गया था। लेकिन अब जब बारिश कम हो चुकी है, तो वहां पर सागर में कैसी तस्वीरें हैं? पानी निकासी को लेकर क्या कुछ किया गया था? साफ सफाई का कितना ध्यान दिया जा रहा है फिलहाल? अभी हम शहर के सूबेदार वार्ड में हैं और अगर हम बारिश के बाद साफ सफाई की बात करें तो यहाँ पर जो जलभराव की स्थिति के बाद जो मलबा फैला हुआ है जलभराव वाले स्थानों पर, वो अभी हटाया नहीं गया है। हालांकि आज से पर्युषण पर्व जैन समाज के और हिंदू धर्म के गणेश उत्सव शुरू हो रहे हैं, तो जो पंडाल या फिर आसपास जो प्रमुख मार्ग हैं उनमें तो साफ सफाई हो रही है, लेकिन जो अंदर हैं मुख्य मार्गों के अंदर जो गलियां हैं, जो बस्तियां हैं, उसमें साफ सफाई का अभाव देखा जा रहा है। हम कल ही यहाँ पर काकागंज क्षेत्र में गए हुए थे, जहाँ पर देखा हमने कि पूरा जो नल के समय पानी आता है वो पूरा ओवरफ्लो होके नालियों के बाहर सड़क पे बह रहा था। तो इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही है सागर से कि यहाँ पर साफ सफाई की बात करें हम तो अभी जो होना चाहिए साफ सफाई वो नहीं हो रही सागर में। जी बिल्कुल विष्णु बने रहे, मसाज जानकर के लौटेंगे आपके पास। संजय, आपका रुख करूंगी, क्योंकि देखिए बरसात के दौरान और बरसात के बाद सबसे बड़ी समस्या जो होती है जल जमाव की स्थिति, और जहां जहां पानी जमाव होते हैं वहां पर बीमारियां जो है वो फैलने की ज्यादा जो है संभावना होती है, ज्यादा बीमारी फैलने की। ऐसे में स्वच्छता सबसे बड़ा मुद्दा हो जाता है। अगर ग्वालियर की बात की जाए तो शहरों में तो स्वच्छता का ध्यान रखा ही जा रहा है, लेकिन अगर ग्रामीण क्षेत्र की या फिर थोड़े बैकवर्ड एरियाज की बात की जाए तो वहां पर कैसी स्थिति है? वहां पर सड़कें, फिलहाल सड़कों की हालत कैसी है? हाल जो है जो ग्रामीण इलाके की बात करें तो ग्रामीण इलाकों में बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है। हालांकि सरकार तमाम सारे दावे करती है, जो स्टेट जो पूरा जिला प्रशासन है वो दावे करता है कि ग्रामीण में सड़कें बहुत अच्छी हैं, लेकिन इस तरह की स्थिति जो जमीनी स्तर पर दिखाई नहीं देती है। लेकिन वहीं साफ सफाई की यदि बात कर ली जाए तो साफ सफाई में जो स्वच्छता के जो मामला है उसमें नगर निगम लगातार, जो शहरी इलाकों में नगर निगम लगातार सक्रिय है, वहीं ग्रामीण इलाकों में इसकी स्वच्छता की जो धमक है वो कहीं ना कहीं बहुत कमजोर नजर आती है। ग्रामीण इलाकों में स्वच्छता की व्यवस्थाएं यहाँ पर नहीं है। लेकिन अहम बात यह है कि जो स्वच्छता की यदि बात कर ले शहरी क्षेत्रों में, तो यहाँ पर पॉलीथीन और सिंगल यूज प्लास्टिक का सबसे बड़ा कारक है, जो कचरा प्रबंधन और स्वच्छता को जो है बिल्कुल खराब करने का एक बहुत बड़ा कारक है। तो इसके चलते जो है तमाम सारे जो नगर निगम कर्मी है वो यहाँ पर जो है पॉलीथीन और सिंगल यूज प्लास्टिक के ऊपर भी लगातार अभियान चला रहे हैं, चालान भी कर रहे हैं, और जो लोग हैं वो यहाँ पर लेकिन नहीं मानते हैं। कुछ और भी तमाम सारे लोग हैं यहाँ पर, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि यहाँ पर मैं बता दूं आपको कि तमाम सारे जो ग्राहक हैं वो यहाँ पर बिना पॉलिथीन लिए बाज नहीं आते हैं, क्योंकि हर बरसात में जल जमाव जो होता है उसका एक बड़ा कारण पॉलिथीन भी होता है, और जल जमाव के कारण तमाम सारी बीमारियां भी फैलती है, कचरा भी सबसे ज्यादा पॉलिथीन में होता है। तो बात करते हैं मैडम, आप ये बताएं मुझे कि जैसे आजकल पॉलिथीन में बहुत ज्यादा लोग सब्जी ले रहे हैं या फल ले रहे हैं, आप तो चूंकि थैला लेके आ रही है, तो किस तरीके से देखते हैं कि सबसे ज्यादा जो है गाय के पेट में पॉलिथीन जाती है ना, कचरा ही सबसे ज्यादा पॉलिथीन में फैलता है, तो क्या कहेंगे इसको लेकर? बिल्कुल, आप बताएं मैडम। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं लोग जो है जागरूक है, वही सब फल वाले उनसे बात करते हैं, भैया पॉलिथीन क्यों यूज करते हैं आप लोग, क्योंकि लगातार पॉलिथीन बैन हो चुकी है लेकिन बावजूद इसके पॉलिथीन यूज की जा रही है। जी सर, यूज करना नहीं चाहिए लेकिन हम कर भी नहीं रहे हैं, लेकिन थैला लेके आ रहे हैं। ग्राहक, बहुत सारे ग्राहक आपसे बोलते होंगे।
तो हमने अंदर से खोल के रखा है, सब अपना चला रहे क्या। बिल्कुल। तो यहाँ पर जो ठीक है संजय बने रहे हमारे साथ, जानकारी के लौटेंगे संवाददाता आफाक हमारे साथ लगातार बने हुए। आफाक, आपका रुख करूंगी, अगर वहां की बात की जाए, छिंदवाड़ा की बात की जाए, क्योंकि तस्वीरें आप दिखाए हैं कि फिलहाल शहरी क्षेत्र में जो है स्वच्छता का खासा ध्यान रखा जा रहा है, लेकिन अहम मुद्दा जो हो जाता है वो जो बैकवर्ड एरियाज है उनकी बात अगर कर ले तो फिलहाल वहां पर कैसी तस्वीरें, क्योंकि बरसात के समय में वहां पर तस्वीरें जो है काफी ज्यादा खराब थी। चला है तकनीकी खामी के कारण संपर्क नहीं हो पाया है, दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे। विष्णु सोनी सागर से हमारे साथ जुड़े हुए। विष्णु, मैं ये चाहूंगी कि अपने आसपास की तस्वीरें आप जरा दिखाएं कि फिलहाल वहां पर कैसी तस्वीरें, बरसात के बाद स्वच्छता का कितना ध्यान रखा गया है, जलजमाव की स्थिति क्योंकि बरसात के दौरान सागर में देखी गई थी, फिलहाल वहां पर कैसी तस्वीरें। जी मैं आपको अभी ले चलता हूँ। ये देखिए आप यहाँ पर, ये खाली सबसे ज्यादा जो गंदगी देखी जा रही है समस्या वो खाली पड़े प्लाटों के कारण हो रही है। ये आप नहर से पीछे देख सकते हैं, ये इस तरह से ये डिस्पोजल पड़े हुए हैं, खाली प्लाटों में सफाई नहीं होती है। जो प्रमुख मार्ग होते हैं उसी में नगर निगम सफाई करती है। इसके अलावा जो इंटीरियर के इलाके हैं या फिर अंदर की बस्तियां हैं वहाँ कहीं भी सफाई नाम की कोई चीज नहीं होती है। सबसे ज्यादा इस समय समस्या हो रही है, खाली प्लाटों में पानी भरा हुआ है, मच्छर पनप रहे हैं, डेंगू मलेरिया हो रहे हैं। जी बिल्कुल विष्णु, क्योंकि बरसात का समय था और ऐसे में खासतौर पर सड़कों की बात की जाए तो जगह जगह पर गड्ढे जो है वो बन गए थे, जिसकी वजह से हादसों को ये गड्ढे जो है वो न्योता दे रहे थे। ऐसे में फिलहाल क्या नगर निगम द्वारा, प्रशासन द्वारा इन गड्ढों को भरने के लेकर कवायद जो है वो शुरू कर दी गई है? अभी नगर निगम के यहाँ पर चुनाव संपन्न हुए हैं। चुनाव प्रचार के लिए यहाँ पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आए हुए थे। उनके रोड शो के लिए नगर निगम ने पूरी सड़कें तैयार की थी, लेकिन वह सड़कें भी आज की डेट में बारिश के जल भराव के कारण उखड़ चुकी हैं। शहर के बस स्टैंड में हो, चाहे परकोटा में हो और चाहे गोपालगंज सिविल लाइन एरिया हो या फिर जितनी भी नई सड़कें बनी हैं वो पूरी उखड़ चुकी हैं। गड्ढे उसमें भराव नहीं हुआ है। हम आपको बताएं, प्राइवेट बस स्टैंड के सामने तो इतना बड़ा गड्ढा है कि अगर वहां से अगर चलते हुए कोई गाड़ी अगर उसमें फंसती है तो उसका गिरकर चोटिल होना तय है। तो इस तरह की चीजें आ रही हैं। बारिश में इनको दुरुस्त करना चाहिए था। अब तो बारिश जा चुकी है, लेकिन नगर निगम के आला अधिकारी इस तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। जी हाँ बिल्कुल विष्णु, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया और संजय हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एहतियाब हमारे साथ, आफाक हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये जगह जगह की तस्वीरें जहाँ पर अलग अलग जिलों में बरसात के दौरान हमने एक तस्वीर देखी थी और बरसात के बाद ये तस्वीरें जहाँ पर कई जगहों पर स्वच्छता का ध्यान तो रखा जा रहा है, लेकिन कई ऐसे अभी भी जगह है जहाँ पर प्रशासन स्वच्छता के ऊपर, इसके साथ ही बरसात के बाद सड़कों की जो जर्जर हालत है उस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। उम्मीद करेंगे कि प्रशासन और नगर निगम जल्दी इस ओर ध्यान दे और जल्द ही इस पर कार्रवाई करे। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए इंडिया न्यूज।